दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, स्टॉक में फिर से आज लोअर सर्किट लग गया। लगातार पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से लोअर सर्किट लग रहे। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। जब अपर सर्किट लग रहे थे, लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एक तरफा हमारा स्टॉक दौड़ रहा है, लेकिन अब बिल्कुल वही हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से स्टॉक दौड़ा था, उसी रफ्तार से स्टॉक फिर नीचे आ रहा है। और आपको ये पता ही होगा कि इसकी प्राइस जब 180-90 के आसपास पहुंच गई थी, तभी मैंने कह दिया था कि अब आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 32 रुपये के स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, वो भी काफ़ी कम समय में। ऐसे में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि प्रॉफिट बुक कर ले। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि यहाँ पे स्टॉक लगातार दौड़ रहे हो और आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल रहे हो, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अब आप देख लो, नतीजा आप देख सकते हो कि स्टॉक किस तरह से नीचे आ रहा है। तो इसीलिए बार बार समय पे कहा जाता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता। जितनी रफ्तार से अपर सर्किट लगते हैं, उतनी रफ्तार से फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं। ये बात मैंने आपको लगातार बताई है। लेकिन अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बहुत जल्द ये सर्किट खुलने वाला है। तो कहाँ पे जाके सर्किट खुलेगा और क्या निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें, इस समय लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,280 के स्तर पर है, जहाँ पे 274 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.38% डाउन है BSE सेंसेक्स। आज बाजार की शुरुआत तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ करी, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार की शुरुआत हुई। लेकिन उसमें अब देखें तो कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो जो स्टॉक ने जो लो बनाया वो काफ़ी बड़ा था, 70,809 का लो बनाया, और कल की क्लोजिंग 71,555 के आसपास थी। उस हिसाब से देखें तो जो ये गिरावट है ये काफ़ी बड़ी है। कम से कम आप देख सकते हो कि ये 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी जो आपको देखने को मिलेगी। बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन उस निचले लेवल से रिकवरी हुई है और अभी समय गिरावट मात्र 274 पॉइंट के आसपास है। तो कह सकते हैं कि बाजार रिकवर हुआ है। अभी गिरावट जरूर है, लेकिन वो कम है। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी मामूली सी गिरावट है, बड़ी गिरावट तो नहीं है। 10,047 के स्तर पे मात्र 7 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.07% की गिरावट है। तो बाजार काफ़ी रिकवर हुआ है। और आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिकवरी अच्छी खासी, वो ग्रीन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही 154 पर लोअर सर्किट के साथ हुई। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार बाजार खुलते ही सेलिंग प्रेशर के साथ आगे आ जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना कम बन रही है। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर जो लगातार इसमें खरीदारी किए हुए थे, अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि 162 के कल की क्लोजिंग थी, आज 154 के आसपास है। आने वाले एक दिन या 2 दिन में यानी इसमें सर्किट खुल ही जाएगा। अब ज़्यादा 140 के आसपास के सर्किट की खुलने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 7 फरवरी को स्टॉक 199 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 8 फरवरी की बात को क्लोजिंग 189 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। 9 फरवरी को स्टॉक 179 के आसपास, जहाँ पे एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट लगा। और 12 फरवरी को स्टॉक 170 के आसपास है, 5% के लोअर सर्किट के साथ। और 13 फरवरी को स्टॉक 162 के आसपास है, जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। और आज आप देख दो कि फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। लगातार इस लोअर सर्किट ने स्टॉक को बहुत नीचे लाया, लोगों को भारी भरकम लॉस हो रहा है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। अब ये 214 का जो स्टॉक था 154 के आसपास आ गया है, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो 60 रुपीज़ स्टॉक नीचे आ गया। और जो लोग 200 रुपये के आसपास खरीदारी किए उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है इस समय। अब यहाँ पे इरडा को लेकर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक में जो बुल रन थी वो यहाँ पे अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर 215 का इसने हाई बनाया है और वो काफ़ी कम समय में इसने 215 को टच किया है। 32 रुपये में सरकार ने IPO दिया, 50 रुपये में उसकी लिस्टिंग हुई, और वहाँ से जो दौड़ना शुरू हुआ एक तरफा दौड़ा, और इसी वजह से हैवी प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की और अब वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को मौका मिला ही नहीं है, डायरेक्ट लोअर सर्किट लग रही है। इस वजह से अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी मात्रा में लोग शेयर बेचने को तैयार है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 100 रुपये के आसपास। तो आने वाले समय में भी वो बेचने को तत्पर रहेंगे। फिलहाल स्टॉक आप देखो ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय जो नियर टर्म इसके जो सपोर्ट जोन है वो 156 का है,
अब आप देख सकते हो कि यह सपोर्ट जोन टूटा है। सेकंड सपोर्ट जोन 144 के आसपास दिखाई देगा और वहाँ से इसमें एक रिवर्सल की तैयारी हो जाएगी, यानी 144 के आसपास से हो सकता है कि फिर से स्टॉक दौड़े और एक री एंट्री का मौका बन सकता है। तो आपको भी अगर एंट्री करना है तो 140 के आसपास उसमें मौका तलाश सकते हैं। अब टिप टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, ज़बरदस्त दौड़ा है स्टॉक और इसका जो रेजिस्टेंस 170 का तो ब्रेक हुआ है। अब आने वाले जो सपोर्ट दिखाई देगा 148 के आसपास है और ये सपोर्ट टूटा तो उनके हिसाब से इसकी प्राइस 124 तक जा सकती है नियर टर्म में, यानी आने वाले समय में ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। वैसे इस बार कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। क्वार्टर 3 में देखो कि 44.21% की वृद्धि देखने को मिली, जो 1253.20 करोड़ के आसपास रहा इनका रिवेन्यू। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 868.98 करोड़ के आसपास था और इनकी लोन बुक में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, करीब 33.50% की वृद्धि देखने को मिली है, जो इनकी लोन बुक 50,579.67 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 37,887.69 करोड़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है लोन बुक में। जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है वाकई में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी। इस समय भले ही शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइस नीचे आए, लेकिन आने वाले समय स्टॉक फिर से एक शानदार तेजी बनाएगा। फिलहाल ये मिनी रत्न कैटेगरी में स्टॉक आ रहा है, लेकिन जल्द ही इसको नवरत्न का दर्जा भी हासिल हो जाएगा। कंपनी के पास पिछले 36 साल का एक्सपीरियंस है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 32 से 112 सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशन में ही हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद भी रुका नहीं, स्टॉक लगातार दौड़ते हुए आप देखें 200 को पार कर गया, यानी इसमें तेजी है बहुत ज़बरदस्त बढ़ी और इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग समझ में आई कि ये अब बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब यहाँ पे देखो कि जो बजट है हमारा, इस बजट में भी क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई, स्पेशली सोलर रूफटॉप स्कीम का लॉन्च की गई है, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं, जिसका फ़ायदा इरेडा को होगा आने वाले समय में। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा है, कम से कम जब 32 रुपये का स्टॉक देखे तो 200 तक पहुंच गया, तो ये स्टॉक फिर से आने वाले समय में कम से कम उस लेवल से 30-40% टूट सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 140 के पास इसको एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि 29 फरवरी से स्टॉक MSCI इंडेक्स में भी शामिल हो जाएगा। इससे ये मतलब होगा कि करीब $17 मिलियन का नया इन्फ्लो आएगा। जो पैसिव फंड हाउस है वो यहाँ पे निवेश करेंगे, यानी ग्लोबल मार्केट से $17 मिलियन का नया निवेश आने वाला इरेडा में, यानी इसकी तेज़ी बनेगी। तो यह इसके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे पहले देखो कि इसको निफ्टी मिड कैप में शामिल किया गया है और आप देख सकते हो कि यह फिर से MSCI इंडेक्स में शामिल होगा। तो इस मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में शामिल होने का मतलब है कि भरोसा लौट के आएगा और ऐसे में काफ़ी अच्छा निवेश आ सकता है। अभी रिसेंटली इसने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में एक पार्टनरशिप की, जिसके बाद में जितने भी इनके जो प्रोजेक्ट होंगे, रिद्धिमा जी के प्रोजेक्ट होंगे, उसको यहाँ पे IOB की तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे रास्ते तलाशे। इसके अलावा गुजरात गिफ्ट सिटी में आप देखें तो इन्होंने अपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी लॉन्च की है। ये सब्सिडीज कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी, यानी ग्लोबल मार्केट में कंपनी अपने काम को आगे बढ़ाएगी। तो ये सारे जो फैसले हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये इशारा करे कि आने वाले समय इरेडा में फिर तेज़ी आएगी और इरेडा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। 7 अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिसमें आपने ग्रीन हाइड्रोजन इनका सबसे ऊपर बिजनेस है। इसके अलावा पंप, हाइड्रो स्टोरेज, पावर प्लांट का कामकाज है। बैटरी स्टोरेज के ऊपर कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मैं देख सकते हो कि ऑफशोर विंड के ऊपर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट काम करती है और ग्रीन मोबिलिटी वैल्यू चेन के ऊपर, जिसमें फ्यूल सेल्स वगैरह, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी फंड प्रोवाइड करती है। यानी जो आप देखें तो EV व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते हैं उसके लिए भी फंड प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में इनका बिजनेस काफ़ी शानदार है, जो आने वाले समय इसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। अब इसका जो मार्केट शेयर देखें पूरा ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो, उसमें तो इसका इरेडा का 31% का मार्केट शेयर है। इससे ऊपर PFC का, जिसका 32% का मार्केट शेयर है। PFS का 1% है। इसके अलावा REC का 19% है और TCCL का 7% है। इंडिया इंफ्रा डेट का 9% है। तो ये दूसरी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर ग्रीन एनर्जी में काफ़ी बड़ा है। ऐसे में आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें। एक बार पिवट लेवल को चेक कर ले, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 167 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा। सेकंड सपोर्ट 156 का है, ये सपोर्ट भी टूट चुका है। तो तीसरा सपोर्ट अब 132 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी 132 तक जा सकता है गिरावट और हुई तो आगे पॉजिटिव माहौल बना तो फिर सीधा 203 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 226 आ जाएगा, यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनेगी और तेज़ी बनी रही तो फिर 238 तक भी जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। एक बार सर्किट खुलने दे, जैसे सर्किट खुले उसके बाद में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। निचले लेवल से ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा।
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वर्ड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।